सोल जर्नी तक पहुंचने के लिए, सोल जर्नी तक पहुंचने के लिए माइंड और बॉडी फुल स्माइलाइज होना चाहिए। बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं हमारी पूरी दुनिया में, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं वर्ल्ड में। सारे मेडिटेशन बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक चीज, सबका एक ही मिशन है, कहाँ तक पहुंचना, कहाँ तक पहुंचना, सोल एंड सोल के द्वारा उस तक पहुंचना। सोल इज पार्ट ऑफ हिम, सोल इज पार्ट ऑफ हिम। आपके पास जो सोल है वो डायरेक्टली वहां से आए हैं, लेकिन उसके पास जाने का रास्ता सोल के जरिए है। और एक बहुत अच्छी और इजी बात, अब सफर ऐसा है, सोल तक जाना है, फिर सोल से हेवनली वर्ल्ड में जाना है, बट सोल तक जाने के लिए माइंड एंड बॉडी का पड़ाव पार करना ही पड़ेगा। अगर आप माइंड एंड बॉडी के पड़ाव को पार किए बिना सोल तक चले गए तो बहुत जल्दी वापस भी आ जाओगे। इसीलिए कई लोग कितने साल मेडिटेशन करते हैं, बट जर्नी मेडिटेशन की चलती रहती है, बट वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस एंड समाधि, व्हेन यू आर मर्ज्ड विद द हेवनली स्माइल। हम मंत्रा चैंटिंग करें या एक्सरसाइज करें या डांस करें या आंख बंद करके मेडिटेशन करें, कोई भी हम मेडिटेशन करें, हमें पर्पस बहुत अच्छा मालूम होना चाहिए। वी शुड नो अवर पर्पस, हमें पर्पस पता तो होना चाहिए, मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि हम मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं, तब आपको बहुत सुंदर, बहुत इजी हो जाएगा सफर। बस हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, चलो व्हाइट लाइट दिख रही है, अच्छा लग रहा है, ब्लिस फील हो रहा है, देन नेक्स्ट क्या, अब क्या नेक्स्ट। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वी शुड हैव वेरी क्लियर पर्पस दैट व्हाई वी आर डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद जब उसको टच कर लिया तो वापस नहीं आना। फिर क्या होता है, वापस आना किसको कहते हैं? When you touch him, when you are merged with his original smile, then अगर आपने रियलिटी में उसको टच नहीं किया तो लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस भी आपको गिरा देंगी। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आँख बंद करके, झरना चला के, फूलों की बगिया में मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है और आप अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन माइंड एंड बॉडी को पार करके किया था ना, तो वो जो ब्लिस होगा वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएगा। उसके बाद फिर से सफर शुरू करना पड़ेगा और कितने साल लग जाएंगे। इसीलिए हम आज जिसको हम बोलते हैं बॉडी डांस, बॉडी मेडिटेशन, चाहे मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे बॉडी मेडिटेशन हो, कोई भी तरह का मेडिटेशन हो, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय मेडिटेशन। मेरा पर्पस क्या है मेडिटेशन का? आप डिसाइड करिए कि आप क्यों आए हो इधर, आपका पर्पस क्या है मेडिटेशन का। ये सब टूल्स हैं, मंत्र भी टूल है, डांस भी टूल है। आपका पर्पस ये है कि मैं अपने उस सोर्स को टच कर दूं। सोर्स समझते? सोर्स, वो सोर्स जिसने आपको बनाया है, वो सोर्स जिसने आपको क्रिएट किया है, वो सोर्स जिसने ये दुनिया बनाई है, वो सोर्स जिससे आप निकल के आए हैं, वो सोर्स ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन इज दैट पॉइंट फ्रॉम which this universe came out, and I too came out from that point. उसको source बोलते हैं, उसको origin बोलते हैं। ये purpose है। And where is that origin? Where is that source there? कहाँ है वो source? Inside. And it is easy to experience. It is not difficult. और उस
सोर्स को। इसीलिए जब हम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गायत्री मंत्र को लेते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मंत्र है, इसको हम चैंट करते हैं और अच्छा हो जाएगा। एंड पैरेंट की तरह रोज करते भी हैं घर में, एंड देन फिर उसके बाद पैरेंट की तरह करते हैं कि नहीं करते? हर इंसान अपने अपने पार्ट करता है। बट देन अगर आपने चैंटिंग करते समय या आपने कोई भी पार्ट किसी भी तरीके का, किसी भी रिलीजन का, कुछ भी, सब बहुत अच्छे, जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये किताबें लिखी बहुत अच्छी, जिन्होंने बहुत होली बुक्स लिखी बहुत अच्छी, बिकॉज अच्छी इसलिए क्योंकि उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस को टच करके वो लिखा, और हम क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हमारा मिशन है? नाउ सी द डिफरेंस। नाउ उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस को टच करके लिखा, हमने हायर कॉन्शियसनेस को टच नहीं किया, हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पर्पस तो होना चाहिए ना। ये जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उससे मुझे कहाँ जाना है? जहां तक वो हमारे पूर्वज गए थे, तब बोलते हैं करेक्ट प्रेयर। आई बात समझ? पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। मेडिटेशन पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। That is why you should have very clear purpose. चाहे आप डांस करें या चैंटिंग करें, अभी हम इसके बाद गायत्री मंत्र चैंट करेंगे। अब गायत्री मंत्र की बात करें, मंत्र कोई भी हो, कोई भी हो, मंत्र चैंट करना मतलब किसी ने डिवाइन स्टेट में पहुंचकर ये उच्चारण किया। जब वो समाधि स्टेट में चला गया, जिसने भी डिवाइन फोर्स ने ये मंत्र का आविष्कार किया, वो किस स्टेट में पहुंच के ये मंत्र बाहर आया? गायत्री मंत्र। इट मीन्स उस समय जब ये गायत्री मंत्र उभर के आया, इसका मतलब उनके माइंड, सोल, बॉडी की कॉन्शियसनेस क्या थी? एक्सट्रीम हेवनली स्टेट। उस हेवनली स्टेट को प्राप्त करके उन्होंने ये मंत्र को लिखा और दुनिया को दिया। अचीव करके उन्होंने ये दिया। अब हमारा पर्पस क्या है? पर्पस हमेशा याद रखना। मैं मेडिटेशन के लिए क्यों बैठ रही हूँ, ये पर्पस हमेशा याद रखना। मैं अगर गायत्री मंत्र को उच्चारण करने, कोई भी मंत्र हो सकता है, सब मंत्र बहुत बढ़िया है। अगर मैं ये गायत्री मंत्र को उच्चारण कर रही हूँ तो मुझे सोर्स तक जाना है। यू शुड हैव डिटर्मिनेशन, यू शुड हैव वेरी क्लियर डिटर्मिनेशन व्हाई यू आर डूइंग दिस पाथ, व्हाई यू आर डूइंग मेडिटेशन। सो अब नॉट एज अ रूटीन, या तो वो करेक्ट शब्दों का उच्चारण करें, बिकॉज वो शब्द के जो उच्चारण है संस्कृत वर्ड, या तो शब्दों के द्वारा उस तक पहुंच जाए। शब्द भी कहां से निकल के आया? साउंड कहां से आई? बिग बैंग के बाद साउंड आया है। बहुत सारे तरीके हैं उस तक पहुंचने के। या तो सही उच्चारण करें, और शब्द इतना सही उच्चारण करें और इतनी सही आवाज और इतनी सही साउंड को प्रोड्यूस करें कि उस साउंड से हम जीरो साउंड तक चले जाएं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, मुझे उच्चारण करना नहीं आता, मेरे लिए संस्कृत बड़ी डिफिकल्ट है, तो फिर क्या एक तरीका है? प्यार, प्यार, मिशन, डिटर्मिनेशन। आई हैव टू मीट हिम, नॉट जस्ट चल रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं, नॉट दिस वे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? If you understand this, then with clear determination, you have to meet him, you have to merge with him, and then when merging will happen, कितनी ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी आपके हर ऑर्गन की, आपको मालूम भी नहीं है। हर दिन थोड़ा सा भी हम अपने सोल का ध्यान रखें तो लाइफ और शरीर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। फिर दूसरा पड़ाव आता है, वो बात की बात है। एंड जिसने एक बार सोल स्माइल का टेस्ट चख लिया, वो वापस नहीं आएगा कभी भी। वो असेंडिंग नहीं जाएगा, हमेशा असेंडिंग नहीं जाएगा।
ओके, अब हम थोड़ी देर गायत्री मंत्र को उच्चारण करेंगे। पर्पस क्लियर होना चाहिए, या तो शब्द इतने अच्छे उच्चारण करो ताकि ये ध्वनि से आपके शरीर में जो स्पाइरल वेव्स पैदा हो, वो बिकॉज ये जो ध्वनि है, ये जो साउंड है, ये हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। सो ये साउंड जो हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी बॉडी के डिजीज को हील करने की क्षमता रखती है। तो या करेक्ट साउंड को फॉलो करो या साउंड को बोलो, लेकिन अगर संस्कृत नहीं उच्चारण होती है, बहुत प्यार भर दो आपके उच्चारण में। ये दोनों तरीके हैं। लेट्स डू इट। गायत्री मंत्र एंड शंख ध्वनि के साथ। शंख साउंड इज गिविंग यू दी सिंपल, दिस इज determination. This is very simple determination that I have to ascend. My consciousness should go high. ये शब्द खाली नहीं है, ये आपके दिलों को नॉक करने के लिए है कि मेरा पर्पस ये है, मैंने उठना है, मेरे को अपनी लाइफ में चेंज लाना है। I want to upgrade my consciousness. I want to improve my mind so that मेरे यूनिवर्सल ड्रामा में फंस के ना रह जाऊं, मेरी लाइफ ऐसे ही ना बीत जाए। एक दिन ऊपर से कॉल आ जाए कि चलो हो गया टाइम, चलते हैं, अब हो गया, फिर क्या करूँगा? उससे पहले हमें ये सब चीजें कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए। इतनी सफरिंग में लाइफ छोड़ना चाहते हैं कि जाना तो सबको ही है, बट टेस्ट करके जाना। सोल स्माइल का टेस्ट करे बिना अगर हम चले गए तो फिर से आना पड़ेगा। ठीक है? So with the mission, are you determined mind to achieve grand smile perfection? Yes or no? Yes. So prepare yourself with ज्ञान मुद्रा। बहुत रिलैक्स होके बैठ जाओ, स्पाइन स्ट्रेट एंड गायत्री मंत्र। Your purpose is to merge with him. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
Yo